हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी एमबीआई रिक्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट 9 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 8 और पेपर 1 का करवाया हूँ। जितने भी क्वेश्चन बनता है साइंस से और एमसीक्यू क्वेश्चन वो मैं करवा चुका हूँ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और पेपर 2 के लिए ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का पूरे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, एमसीक्यू और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं गौतम। ये प्रीवियस ईयर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। पहला है कि किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों का एक मंत्री परिषद थी। तो ये किसके शासनकाल में था? तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। एग्जाम अभी से 410 में मृत्यु हुआ था। और इसके बाद जो शासन करने वाला था, चंद्रगुप्त के बाद जो शासन किया था, तो कुमार गुप्त चंद्रगुप्त के बाद शासन करने वाला शासक था। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। तो भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ प्राप्त होता है? कर्नाटक में प्राप्त होता है। ये राज्य है और इसकी राजधानी बंगलौर है, बंगलुरु। तो ये बातें याद रखना है कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलौर है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थित मज्जा में होता है। ठीक है। और अस्थित मज्जा क्या होता है, ये भी बातें आपको याद रखना है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो ये ये एक हड्डी में मुलायम उत्तक होता है, ये अस्थित मज्जा कहलाता है। और हड्डियों का मुलायम उत्तक, हड्डियों में एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है। और दूसरी बात में कर सकते हैं कि रक्त के कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है, किसके द्वारा होता है? तो अस्थित मज्जा को द्वारा होता है, रक्त में कोशिकाओं का निर्माण। तो ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं। ये एग्जाम अभी से इम्पोर्टेंट है। तो ये रियाल कहते हैं। सऊदी अरब के मुद्रा को हम रियाल कहते हैं। इसकी राजधानी की बात कर ले तो रियान, इसकी राजधानी रियान है ना। तो ये बातें याद रखना है कि रियाद इसकी सऊदी अरब की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट है गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, कौन है? तो ढीला समट है। और गेहूं में कौन सा एक जिंक रोग पाया जाता है? ये किस में पाया जाता है? धान में, और जिंक और खेरा रोग। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है अवतकार में अधातु का स्थान है। तो ये दहिना ओर से, बायां से दहिना। और अगर इसकी बात कर लेते हैं तो बाएं से दाएं जब जाता है, ये तो है एग्जाम अभी से ये जानना है कि बाएं से जब दाएं जाता है तो उसका तत्वों की संख्या क्या होता है? कम होता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्व की संख्या, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट है अल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो अल्केन का समान सूत्र CnHn होता है। और ये अल्केन एक असंतृप्त है ना, असंतृप्त है। ये बातें याद रखना है कि ये असंतृप्त रसायन है, यानी कि अनसेचुरेटेड इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये पूरी बात याद रखना है कि 19 जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि लुई ब्रेल में ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये अंधों को लुई के द्वारा किया गया था। ये अंधों के एक शिक्षण से जुड़ा हुआ एक लिपि था। अंधों को पढ़ाने के लिए ये लिपि तैयार, लिपि के द्वारा लुई ब्रेल के द्वारा एक लिपि तैयार की गई थी, जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ये अंधों के शिक्षण से संबंधित है। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो 1924 में लुई ब्रेल का स्थापना हुआ था।
नेक्स्ट है कि भारत के मिसाइल पुरुष किसको कहते हैं? तो APJ अब्दुल कलाम को, है ना, इसे जो है भारत का मिसाइल पुरुष कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से। तो ये जो है यहाँ कहाँ के थे? तो रामेश्वरम के। तो रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, है ना, 1931 में इनका जन्म हुआ था। और 2015 में अगर बता दें तो 27 जुलाई, अगर इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 27 जुलाई 1935 में, 27 जुलाई 2015 में, सॉरी फ्रेंड्स, 2015 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। शिलोंग में इनका मृत्यु हुआ था। और रामेश्वरम में यानी तमिलनाडु में जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1931 को। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हाथ से लिखकर दे सकता है यहाँ पे, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हाथ से जो है लिखकर दे सकता है। तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो जो है इनका जो है ये जो है राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये याद रखना है कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो है कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और ये 5 साल का कार्यकाल होता है। तो ये बातें याद रखना। वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम उपकरण संयंत्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? सिंदरी में किया गया था, है ना। सीमेंट का कारखाना खोला गया था सिंदरी में 1947 के जो है कि दरमियान में खोला गया था, जब देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। और इसकी स्थापना जो अगर बता दें तो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में 1935 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और बता दें कि इसका अगर हेड क्वार्टर की बात कर लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से, तो ये जो है मुंबई है। तो ये बातें भी याद रखना है कि जो है मुंबई या महाराष्ट्र जो है हेड क्वार्टर है। तो महाराष्ट्र जो है हेड क्वार्टर है, ये भी बातें याद रखना है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, हेड क्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र। ऑप्शन आएगा तो आपको मारना है, महाराष्ट्र ही आएगा, ज़्यादा आता है, या मुंबई। तो ये जो है हेड क्वार्टर आपको पता चल गया कहाँ है? मुंबई में है। और आपको 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका एस्टेब्लिश हुआ था। मुंबई ही आपको ऑप्शन में लगाना है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की, है ना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने वाला कौन था? तो कुषाण जो है पहला सोना के सिक्का जारी किया था सबसे पहले, है ना। और ये जो है इसका अगर राजधानी की बात करें तो पुरुषपुर है ना। कुषाण वंश की राजधानी की बात करें तो ये पुरुषपुर है, जो कि पेशावर में पड़ता है। नेक्स्ट है कि रुधिर वर्ग AB वाला जो है डाटा खोल दे सकता है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स कि रुधिर वर्ग AB वाले जो है AB ग्रुप वाले दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति का जिसका रुधिर वर्ग जो है क्या है? तो जो है AB है। कहने का मतलब है कि AB रुधिर वर्ग वाले जो है केवल AB रुधिर वाले को ही जो है खून दे सकते हैं। और एग्जाम में आता है कि सर्वग्राही कौन है? तो सबसे ज़्यादा सभी से जो है ये खून ले सकते हैं, सर्वग्राही है, लेकिन जो है दे सकते हैं केवल AB वाले, अपना ही ग्रुप वाले को। और सर्वदाता के बात बोले तो O पॉजिटिव जो है O ग्रुप वाले जो है सर्वदाता हैं, तो सभी को जो है खून दे सकते हैं। तो सर्वग्राही AB हो गया और सर्वदाता O हो गया। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है किसमें? तो ये जो है याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा? तो ये जो है 16 गुना बढ़ेगा।
4 गुना बढ़ेंगे तो उसमें जो है हीट 4 × 4 हीट, और 4 अगर 4n बढ़ाया जाता है तो 4 हीट के बराबर होता है, यानी कि 4 × 16 गुना बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। कोबोल क्या है? तो कोबोल एक प्रकार का कंप्यूटर की भाषा है। अगर इसकी पूरे नाम जान लेते हैं कोबोल का तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? कॉमन, है ना, ये ऑर्डिनेट। अगर इसकी पूरी बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स कोबोल की, तो कॉमन, है ना, बोस्मेस ऑर्डिनेट। नेक्स्ट है कि जानवर की खाने में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान, सॉरी फ्रेंड्स, जावर की खान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और जस्ता का जो है परमाणु संख्या आपको पता ही होगा कि ये एग्जाम अभी से, ये जो इसका परमाणु संख्या 30 है। ये बातें याद रखना। नेक्स्ट है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में स्थित है। और नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध जो है अगर बात कर लेते हैं तो 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने शुरू किया था। और जजिया कर भी जो है अकबर के द्वारा लगाया गया एक कर था। ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई जो है क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है कि हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये जो है पूछा गया हमेशा क्वेश्चन, तो ये जो है सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल के टीम में जो है 11 खिलाड़ी होता है। और लास्ट है फ्रेंड्स कि बग क्या है? तो बग एक प्रकार का प्रोग्राम की त्रुटि है। बग क्या है? एक प्रकार के प्रोग्राम की त्रुटि है जिसे हमें सुधारना होता है, एक प्रकार का त्रुटि होता है। ये 30 क्वेश्चन जो है MCQ प्रीवियस ईयर का जो है मोटर व्हीकल में आया है फ्रेंड। तो आप जो इसे पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो जो है अगर आपको समझ आए और अच्छी लगी और इससे प्रीवियस ईयर दिया गया क्वेश्चन से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का जो है मोटर व्हीकल का भी हमेशा वीडियो जो है बना रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे पेपर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा जो है लिंक हम प्लेलिस्ट का दे दिए हैं। ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल और MCQ जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे पहले रिक्वायरमेंट्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।